सुप्रभात बच्चों, गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। कक्षा 10 नवम पाठ, जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। नवा पाठ का क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती। थोड़ा सा हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करना चाहेंगे आप लोग से। उन्हीं के परिचय के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के, उनके द्वारा किए गए समाज में जो कुछ भी बदलाव हुआ, उसी से संबंध में यह पाठ पुस्तक में एक अध्याय आपका है, जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए। यहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी योगदान निकली है। उसके बाद में समाज की बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी, उसको उन्होंने हटाया। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि ये आर्य समाजी लोग हैं। हम लोग सनातनी ही हैं, लेकिन सनातनी में ही एक वर्ग आता है जिसको हम लोग आर्य समाजी वर्ग कहते हैं। वो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ही किए थे। ठीक है, तो बच्चों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और आपके यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो हैं, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी आपके यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न मिलेंगे। और आपके जो परीक्षा के दृष्टि बिहार बोर्ड परीक्षा जो संस्कृत का होगा, उसमें तो यहाँ से हर साल प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इसको पूरा एकाग्रचित मन से इस वीडियो को आप देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव। शुरू से अंत तक एकाग्रचित मन से देखिए, आपका एक एक प्रॉब्लम इसी में खत्म हो जाएगा, इस सब चैप्टर से संबंधित। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। देखते हैं क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती अध्याय क्या कह रहा है। बच्चों, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए। कॉपी पेन साथ में आपके रहेगा तो हम जो बोल रहे हैं, जो बीच बीच में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो बातें हम बताते जाएंगे, उसको आप नोट करते जाइए। वीडियो को पॉज कर करके उसको नोट कर लीजिए, फिर से वीडियो चलने दीजिए, फिर कोई चीज़ आता है नोट करने वाला, फिर से उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न उत्तर जब आपके किताब में, जब आपके कोई चीज़ पीडीएफ मिलेगा, कोई किताब गाइड में मिलेगा, तो सिर्फ प्रश्न उत्तर लिखेगा। लेकिन जब कोई शिक्षक, जब वह किसी चीज़ का भावार्थ बताते हुए जब आपको पढ़ाता है, तो प्रश्न उत्तर तो बताता ही है, साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ें जो है जो पढ़ाते वक्त शिक्षक के मुख से निकलता है। ठीक है, जो आपके पुस्तक में नहीं होता है, फिर भी वह आपको बहुत सारे चीज़ों को शिक्षक बता देता है। तो कोई भी शिक्षक अगर पढ़ा रहा है तो उसके पढ़ाते समय आप बच्चों एकाग्रचित भाव से सुनिए। किसी भी शिक्षक का वीडियो आप अगर देख रहे हैं और वो पढ़ा रहा है तो पढ़ाते समय एकाग्रचित भाव से सुनिए और उसका नोट्स आप साथ साथ बनाते चलिए। आपके जीवन के लिए बहुत फायदा होगा। और यह आदत हमेशा के लिए डाल लीजिए कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब भी किसी चीज़ का आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप कॉपी और पेन साथ साथ रखिए। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं। नवम पाठ स्वामी दयानंद सरस्वती। नवम पाठ का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये रहा आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का फोटो है। ये रहा आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का ये फोटो है, ये देख सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का फोटो है। यहाँ से आपके अध्याय शुरू होता है। आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद का कह रहे हैं कि आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान सुधारक, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती हुए। ठीक है, इनका पूरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है, इसलिए हम पूरा बोल दे रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती।
आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान सुधारक कौन हुए? स्वामी दयानंद सरस्वती। आपसे प्रश्न बनेगा कि आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान सुधारक निम्न में से कौन है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान सुधारक निम्न में कौन है? आपका जवाब होना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती। एक क्वेश्चन निकल गया यहीं से, प्रथम वाक्य से एक क्वेश्चन निकल गया, इसलिए बोल रहे हैं कि ध्यान पूर्वक सुनिए। ठीक है, अभी देखिए आगे आगे कैसे कैसे बताते हैं। आर्य समाज नामक संस्थापनेन एतस्य प्रभूतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। कहता है कि आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना, आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना, आर्य समाज नामक संस्था द्वारा इनका मतलब आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इस स्थापना द्वारा महत्वपूर्ण योगदान हमारे भारतीय समाज ग्रहण करता है। आर्य समाज संस्था का स्थापना कौन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज संस्था नामक संस्था के द्वारा हमारे भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा योगदान किया गया। तो आर्य समाज संस्था का स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ से हो गया आर्य समाज नामक संस्था संस्थापनेन एतस्य प्रभुता योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। तो आप इसको लिखेंगे कि आर्य समाज संस्था के स्थापना द्वारा इनका महत्वपूर्ण योगदान हमारे भारतीय समाज ग्रहण करता है। हमारा भारतीय समाज ग्रहण कर मतलब आर्य समाज की स्थापना कर दिए और उस आर्य समाज के द्वारा हमारे समाज में बहुत सारा सुधार किए। कौन किए? स्वामी दयानंद सरस्वती। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडयित्वा शुद्धत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद आक्रोत। समाज में अनेकों जो दूषित प्रथा थी, समाज में अनेकों जो दूषित प्रथा थी उसको इन्होंने क्या किया? खंडित किया, उसको तोड़ा। बहुत सारे समाज में जो दूषित जो प्रथा थी उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद में क्या किए भाई? शुद्धत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद आक्रोत। और शुद्ध ज्ञान के प्रचार किए। जो कुरीतियाँ थी, जो दूषित जो प्रथा था उसको तोड़ा और शुद्ध ज्ञान का प्रचार किए। दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्ध ज्ञान का प्रचार किया गया। अयम पाठ अस्मिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजोद्धारणे योगदानम च निरूपयति। इस पाठ में स्वामी दयानंद का परिचय और उनके द्वारा समाज में उद्धार किए गए जो योगदान उनका हुआ, समाज में क्या उनका योगदान हुआ उसके बारे में इस पाठ में निरूपण है, उसके बारे में बताया गया है। तो आप इसका मतलब समझ लीजिए कि अहम पाठ है। इस पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती का परिचय और उनके द्वारा किए गए समाज उद्धार के कार्यों को निरूपित किया गया है। ठीक है, प्रथम जो पैराग्राफ था उसको हमने कंप्लीट किया। इसका भावार्थ हो गया कि आधुनिक समाज में शिक्षा और आधुनिक भारत के समाज में शिक्षा और समाज के महान सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती हुए। आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना करके भारतीय समाज में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। भारतवर्ष में समाजे गृह्यति, भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोधपि अस्य कार्य विशेष। और भारतवर्ष में राष्ट्रीयता को बोध कराने के लिए इनका कार्य विशेष है। राष्ट्रीयता को भावना को भी इन्होंने जागृत किया, इनका भी कार्य विशेष है। समाज में अनेकों जो दूषित जो प्रथा थी उसको इन्होंने खंडित किया और शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। बहुत ज़्यादा जो कुरीतियाँ थी उसको खंडित किया और अपने शुद्ध ज्ञान के प्रचार के माध्यम से समाज में जो है शुद्धता लाने का प्रयास किया। और इस पाठ में जो दयानंद सरस्वती नामक ये जो पाठ है, इस पाठ में क्या पढ़ना है? इस पाठ में उनके परिचय पढ़ना है और उनके द्वारा समाज सुधार की जो कार्य किया गया है, समाज सुधार में जो उनके द्वारा जो योगदान है उसके बारे में पढ़ना है।
ठीक है, देखिए अब क्या क्या ये अपना योगदान बताते हैं। मध्यकाले नाना कुतिस्त्रीत्य भारतीयम समाजम आदुष्यनम, कहता है कि मध्यकाल में भिन्न भिन्न प्रकार की भारतीय समाज में कुरीतियां थी। मध्यकाल में भिन्न भिन्न प्रकार के भारतीय समाज में कुरीतियां थी। मध्यकाल में विभिन्न भिन्न प्रकार की कुरीतियां भारतीय समाज में दूषित कर रही थी। तो मध्यकाल में हमारे भारतीय समाज में क्या क्या मतलब कुरीतियां थी उसके बारे में अभी आपको बता रहे हैं। तो मध्यकाल में हमारे समाज को कौन दूषित कर रहा था, तो वहां पे लिखिएगा भिन्न भिन्न प्रकार की कुरीतियां। मध्यकाल में हमारे भारतीय समाज को कौन दूषित कर रहा था, तो भिन्न भिन्न प्रकार की कुरीतियां। जातिवाद कृतम वैषम्यम अस्पृश्या धर्म कार्येषु अडम्बरम स्त्रीणाम शिक्षा विधवानाम गृहीता स्थिता शिक्षायाम अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। अब कहता है कि जातिवाद के लेकर विषमता, जो एक बोलते हैं कि ये आप एक यो जाति हैं, फलान जाति हैं, ठेकान जाति हैं, तो वही कह रहा है कि जातिवाद कृतम वैषम्यम, माने जातिवाद को लेकर विषमता, ऊंच नीच, छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, धर्म कार्येषु आडंबरा, माने धर्म कार्य में आडंबर, धर्म के कार्य में बहुत ज्यादा टंट घंट बताना ब्राह्मणों द्वारा, इस चीज को भी उन्होंने खंडन किया। स्त्री नाम शिक्षा, स्त्रियों में अशिक्षा थी, स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, और किसी भी समाज को सुधारने में सबसे ज्यादा योगदान जो है स्त्रियां की होती है। तो स्त्रियों को शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस समय स्त्रियों में काफी अशिक्षा थी। विधवा नाम गृहीता स्थिता, विधवाओं की बहुत खराब स्थिति थी। विधवा नाम गृहीता स्थिता, बहुत खराब स्थिति थी। शिक्षायाम अव्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। तो कौन कौन दोष थे भाई, आपसे पूछेगा कि भारतीय समाज, ये 2 नंबर में प्रश्न आपसे आ सकता है कि भारतीय समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के कुरीतियों का वर्णन करें। भिन्न भिन्न प्रकार के कुरीतियों का वर्णन करें, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से होगा। तो आप लिखिएगा कि भारतीय समाज में निम्न कुरीतियाँ थी, भारतीय प्राचीन समाज में निम्न कुरीतियाँ थी जिसके चलते हमारा समाज दूषित होता था। कौन कौन था? जाति प्रथा में विभिन्नता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों को शिक्षित नहीं होना, और विधवा स्त्रियों का बहुत बुरा स्थिति होना, ठीक है, और शिक्षा का स्थिति बहुत ही दयनीय होना। ये सब जो था हमारे भारतीय समाज में बहुत बड़ी कुरीतियाँ थी, जिससे हमारा प्राचीन भारतीय समाज जो था बहुत जीर्ण शीर्ण था। ठीक है, अतः अनेको दलिता हिंदू समाजम सम तिरस्कृतम धर्मांतरणम स्वीकृतवन्तम। अतः अनेक दलित हिंदू समाज के लोग जो हैं, अनेक दलित हिंदू समाज के तिरस्कार करके धर्म परिवर्तन करना स्वीकार किए। अब जब धर्म कार्य में बहुत ज़्यादा आडंबर होने लगा, स्त्रियां शिक्षा नहीं ले पा रही थी, विधवाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी, उसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, छुआछूत का भेदभाव था, ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा भेदभाव था। तीन सबों से ऊब के दलित समाज के लोग जो थे कहते थे कि भाई इसमें तो बड़े दिक्कत है यार, हम लोग धर्म ही परिवर्तन कर लेते हैं, ना इस धर्म में रहेंगे, ना हम लोग को इतना प्रताड़ित होना पड़ेगा, हम लोग को इतना कष्ट सहना पड़ेगा। तो वो लोग इस सबसे प्रताड़ित होके वो लोग धर्म परिवर्तन ही स्वीकार कर लेता था। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अनेकों दलिता हिंदू समाज, अनेक दलित हिंदू समाज को तिरस्कार करके धर्म परिवर्तन करना स्वीकार किए। बहुत सारे दलित समाज के लोग जो थे इसको तिरस्कृत कर दिए और धर्म परिवर्तन करना ही स्वीकार किए। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि प्राचीन काल में धर्म परिवर्तन किन लोगों ने स्वीकार किया, कौन से समाज के लोग? तो दलित समाज के लोगों ने। एतादृशे विस्मय काले 19वीं शतके केचन धर्मोद्धारक सत्यन्वेषण समाजस्य वैषम्य निवारका
वैषम्य निवारका भारतीय वर्षे प्रादुर्भवन। अब यहां से देखिए, अब कहता है एतादृशे विषमे काले, ऐसे विषम समय में, एतादृशे ऐसे विषम समय में 1900 ईस्वी में कोई धर्म उद्धारक करने वाला, सत्य का खोज करने वाला, धर्म का उद्धार करने वाला, सत्य का खोज करने वाला, समाज के विषमताओं का खंडन करने वाला भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ। अब देखिए, अभी तक तो यहाँ पे देख रहे थे कि समाज की क्या स्थिति थी, और इस समाज की स्थिति में दलित समाज के लोग धर्म परिवर्तन कर करके दूसरे धर्म में जा रहे थे। उसी समय 1900 ईस्वी में धर्म उद्धारक और सत्य को खोज करने वाला और समाज के विभिन्न कुरीतियों को दूर करने वाला स्वामी दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ। एक सज्जन है जिनका नाम है स्वामी दयानंद, उनका प्रादुर्भाव माने उनकी उत्पत्ति होती, वो समाज में आते हैं आगे बढ़ के, ठीक है। समाज के विषमता का विवरण करने वाला भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ। समाज में विभिन्न प्रकार के जो विषमताएं था उसका विवरण करने वाला, उसका खंडन करने वाला एक समाज सुधारक आगे आए। तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचारणा व्यापकत्वा समाजोद्धारणस्य संकल्पाच शीघ्रम स्थानीय। अब कहता है कि उनमें निश्चय ही स्वामी दयानंद के विचारों की व्यापकता और समाज के उद्धार का संकल्प श्रेष्ठ कोटि का है। उसमें निश्चय ही जितने भी लोग समाज सुधारक हुए, कह रहा है कि उसमें निश्चय ही स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापकता, किनके विचारों के व्यापकता, स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापकता और समाज के उद्धार का संकल्प श्रेष्ठ कोटि का है। समाज के उद्धार का संकल्प जो है श्रेष्ठ कोटि का है। किसका श्रेष्ठ कोटि का है भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती का। यहां तक हो गया कि तेसु नून स्वामी, एक मिनट, यहां तक हो गया कि उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का विचार जो है व्यापक है और समाज सुधार का संकल्प जो है शिखर स्थानीय, उच्च कोटि का है, सर्वोच्च शिखर का है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ी देर के लिए पीडीएफ चला गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप कंटिन्यू हो जाइए, आगे देखते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया था, यहाँ तक हो गया था, आगे देखते हैं। स्वामिना जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षाभूत। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में, गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? 1824 में। 1824 में किस राज्य में हुआ भाई? तो गुजरात राज्य में। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम, माने उनके बाल अवस्था का नाम जो था, बचपन का नाम मूल शंकर था, ऐसा माना जाता है। इति कृतम, ऐसा कहा जाता है। बच्चों बहुत ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी गर्मी है, और फैन बंद करके रखें ताकि आपको साउंड क्वालिटी में ज़्यादा वेरिएशन ना आ पाए। फिर भी चलिए इस चैप्टर को किसी भी तरीके से तो ख़त्म करना ही है। बचपन का नाम क्या था इनका? मूल शंकर। संस्कृत शिक्षाया एवाध्यान अस्य प्रारंभो जाता। अब कहता है इनके बचपन का नाम जो था क्या था? मूल शंकर। संस्कृत शिक्षा से इनका अध्ययन आरंभ होता है।
कौन से विषय के अध्ययन से इसका पढ़ाई प्रारंभ होता है? तो संस्कृत शिक्षायाम एवं अध्ययन अस्य प्रारंभ हो जाता है। संस्कृत शिक्षा से इनका अध्ययन प्रारंभ होता है। कर्मकांडी परिवारे तादृश्यव व्यवस्था तदानीम आसीत। कहता है कि कर्मकांडी परिवार में उस समय ऐसे ही व्यवस्था थी। मतलब एक कर्मकांडी परिवार होता था। कर्मकांडी परिवार में बच्चों को शुरू से सबसे पहले संस्कृत शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, कैसी शिक्षा दी जाती थी? संस्कृत शिक्षा। उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कैसा परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। कब हुआ था? 1824 में। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और कर्मकांडी परिवार में कैसे शिक्षा शुरू में प्रारंभ की जाती है? संस्कृत शिक्षा। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव नोट करते जाइएगा। अच्छा, अब कहते हैं शिवोपास के परिवारे मूल संक्रस कृत्य शिवरात्रि महापर्व उद्बोध का जातम। कहता है कि भगवान शिव के उपासक उस परिवार के में मूल शंकर के द्वारा किया गया शिवरात्रि का जो महापर्व है उद्बोधक हुआ। शिवोपास के, उनका परिवार किनका उपासक था? तो भगवान महादेव का उपासक था, शिव का उपासक था। तो शिव उपासक के परिवार में, शिव के उपासना करने वाले परिवार में मूल शंकर के द्वारा शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक हुआ। यानी कि मूल शंकर का परिवार जो था वो शिव का उपासक था और उन्हीं के द्वारा यह शिवरात्रि महापर्व को मनाने जाने का प्रथा चलने लगी स्वामी दयानंद सरस्वती के समय से। ठीक है, उद्बोधक हुआ माने उसी के समय से ये प्रारंभ हुआ। तो आप इसका भावार्थ लिख सकते हैं कि भगवान शिव के उपासक इस परिवार में मूल शंकर के द्वारा किया गया शिवरात्रि का जो महापर्व है उद्बोधक हुआ। ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब आगे आइए। रात्रि जागरण काले मूल संग्रहणे दृष्टतम यत शंकरस्य विग्रह मारुहाम मूसिका विग्रह पित्रांति द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। कहते हैं कि रात्रि के जागरण काल में मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि रात्रि जागरण काले मूल शंकरणे दृष्टम, रात्रि जागरण के समय में मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर जी के ऊपर यत शंकरस्य विग्रह मारुहा मुस्का, शंकर जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है। भाई महाशिवरात्रि के पर्व में लोग रात भर जगता है, भजन कीर्तन करता है, महादेव की गुणगान गाता है, भजन कीर्तन करता है और वहाँ पे शंकर भगवान की एक मूर्ति रहती है और वहाँ पे जो है भजन कीर्तन हो रहा है। भगवान के पास में प्रसाद नैवेद्य भक्त लोग चढ़ाया रहता है। तो उस समय देख क्या रहे हैं कि रात्रि के जागरण काल में मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उस प्रसाद को मूस जो है, चूहा मूस छीट रहे हैं और खा रहे हैं। यानी कि शंकर जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उसको कौन छीट रहा है? मूस छीट रहा है और उसको खा रहे हैं। प्रसाद को मूस छीट रहे हैं और खा रहे हैं। मूल शंकर ने सोचा कि जो अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता है वह हमारी रक्षा क्या करेगा? जो अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता है वह हमारी रक्षा कैसे करेगा? अब यहां से हो गया कि शंकरस्य विग्रह मातु मूसिका, वह मूस जो है छीट रहा था विग्रह प्रतानी द्रव्याणी भक्ष्यंती, और उसको तृण छीण छीट रहा था और भक्ष्यंती उसको खा रहा था। ठीक है, तो मूल शंकरो अचिंत्यत यत विग्रह अम्यच कंचित चक्र, मतलब जो आदमी, मूल शंकर ने चिंतन किया, सोचा कि जो आदमी अपने प्रसाद को छीटने से, तित्रवृण होने से नहीं बचा सकता है वह हमारी रक्षा क्या करेगा? वस्तुतः देव प्रतिमाया नास्यति। अब कहता है कि वह हमारी रक्षा क्या करेगा? वस्तुतः देव जो हैं वह प्रतिमाओं में नहीं है।
मैंने उसका अर्थ निकाल रहे हैं यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती कि हम लोग इतने भगवान की उपासना कर रहे हैं, रात भर सभी लोग जगा हुआ है, ढोल कीर्तन बज रहा है, लेकिन वहाँ पे एक मूस आके सभी प्रसाद जो चढ़ाए हुए हैं वो प्रसाद को मूस खा रहा है और उसको छीट रहा है। तो मूल शंकर के दिमाग में ये बात आता है कि जब भगवान अपने प्रसाद अपने भोजन का रक्षा आप खुद से नहीं कर रहे हैं तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे, ऐसा उनके मन में भाव आता है। ठीक है, और वह ये समझते हैं कि वस्तुतः देव जो हैं वह प्रतिमाओं में नहीं है, भगवान जो हैं इस पत्थर की मूर्तियों में नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों, रात्रि जागरण विहाय मूल संग्रह गृह गत, और रात्रि जागरण, उस रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर घर चले गए। जब ये बात जब देख लिए मूस को छीटते हुए तो उनके दिमाग में ये बात आ गया कि भगवान अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर रहे हैं, हमारी रक्षा कैसे करेंगे। उनका मन दुखी हो गया और दुखी होने के बाद में वह रात्रि जागरण को छोड़ करके घर चले गए। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका कि स्वामी दयानंद सरस्वती रात्रि जागरण को छोड़ करके कहाँ गए, वन में, विद्यालय में, जंगल में, या अपने घर। तो ध्यान रखिएगा, अपने घर, अपने घर। ठीक है, ये प्रश्न पूछा भी है, आगे भी उम्मीद करते हैं आएगा। भगवान स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं रात्रि जागरण को छोड़ करके कहाँ चले गए, अपने घर चले गए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। वस्तुतः देवा प्रतिमा नस्य, वस्तुतः प्रतिमा में, इस मूर्तियों में देवता नहीं, रात्रि जागरण को छोड़ के मूल शंकर घर चले गए। यहां तक हो गया। मूल शंकर ग्रहगत, यहां तक बच्चों हो गया। आगे देखिए, तथा एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। उसके बाद मूल शंकर का मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। जब ये सब दृश्य उन्होंने देख लिया तो उसके बाद में मूल शंकर के दिमाग में मूर्ति पूजा को लेके जो है अनास्था उत्पन्न हो गई, मतलब आस्था हट गई। अब भगवान की मूर्ति से उनके दिल में आस्था नहीं रही, आस्था हट गई, प्रति अनास्था जाता, उनके दिल में अनास्था उत्पन्न हो गई। वर्षो द्वयाभ्यंतरे एवं तस्य प्रियाया स्वसुनिर्धनम जाता। अब कहता है उस रात्रि वर्षाव्यांतरे अनास्था उत्पन्न हो गई। वर्ष द्वयाभ्यंतरे, द्वय मतलब दो वर्ष के बाद उनके प्रिय, 2 वर्ष के बाद, एवं तस्य प्रियाया स्वसुर निधनम जातम, उसके बाद 2 वर्ष के बाद उनके स्वयं के ससुर का निधन हो गया। 2 वर्ष के बाद उनके स्वयं के ससुर का निधन हो जाता है। ससुर समझ रहे हैं आप लोग, पत्नी की पापा। ठीक है, पत्नी के पापा को ससुर कहा जाता है। पति के लिए पत्नी के पापा पति का ससुर हो गए, और पत्नी के लिए पति का पापा पत्नी के ससुर हो गए। ठीक है, तो इनके ससुर का 2 वर्ष के बाद में उनका निधन हो जाता है। तथा मूल शंकरे वैराग्य भाव समागत उत्पन्न हो गई। इसके बाद मूल शंकर में भी वैराग्य की भावना समा गई। एक तो उनके ससुर की मृत्यु हो गई, उसके बाद से इनके जीवन में क्या हुआ, वैराग्य की भावना समा गई। तथा मूल शंकरे वैराग्य भाव समागत, उसके बाद मूल शंकर के जीवन में वैराग्य की भावना समा गई। गृह परित्यज्य गृहम परित्यम, घर को त्याग किए। विभिन्ना नाम विदुषा संता साधु नाज सात संगतो रामा रामणो आसो मथुरायाम विरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुषु विदुषु समीपम गतम। अब कहता है कि इनके दिल में वैराग आ गया और उन्होंने क्या किया, गृहम परित्यज्य, घर को त्याग दिया। क्या किए, घर को त्याग दिए, घर से बाहर चले गए। विभिन्नाम विदुषाम संताम साधुना, भिन्न भिन्न
विद्वानों के संगति किए, साधुओं के साथ रहे। भिन्न भिन्न विद्वानों के संगति किए, साधुओं के साथ रहे और भिन्न भिन्न विद्वानों को संगति करते हुए साधुओं के साथ उन्होंने जहाँ तहीं भ्रमण किया। घूमते हुए मथुरा में चले गए। कहाँ चले गए ये? मथुरा में। जब गृह त्यागे तो कहाँ चले गए? मथुरा में चले गए। और मथुरा में बिरजानंद जी जो प्रज्ञा चक्षु विद्वान हैं, जो प्रज्ञा चक्षु विद्वान है, प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है कि दूसरे के मन के भाव को जान लेना, ठीक है, दूसरे के मन के भाव को जान लेना, विद्वान है, उनके पास चले गए। ये घर छोड़े मथुरा गए, किनके पास? तो बिरजानंद जी महाराज के पास। बिरजानंद जी महाराज के पास में घर छोड़ने के बाद में चले गए। आप बच्चों यहाँ से आप प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती घर छोड़ने के बाद कहाँ गए? मथुरा। मथुरा में किनके पास गए? तो बिरजानंद जी महाराज के पास गए, ठीक है। और वहीं पर उन्होंने बिरजानंद, सॉरी ये आ रहा है, हाँ, अब कहाँ तक आ गए थे भैया? मथुरा बिरजानंद प्रज्ञा चक्षु समागत, बिरजानंद जी महाराज के पास चले गए। तस्मातम आर्य ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारंभते, और वहीं पर उन्होंने आर्य ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य ग्रंथ के अध्ययन कहाँ प्रारंभ किए? मथुरा में बिरजानंद जी महाराज के पास। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यों के ग्रंथों का अध्ययन कहाँ पे प्रारंभ किए? मथुरा में बिरजानंद जी महाराज के पास, ठीक है। अब कहता है कि बिरजानंद से उपदेशां वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवन मां समर्पितवानम। कहता है बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में एवं सत्य के प्रसार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिए। जब वहाँ पे चले गए मथुरा स्वामी दयानंद सरस्वती, तो वहाँ पे बिरजानंद जी महाराज इनको उपदेश दिए और इन्होंने आर्य ग्रंथों का अध्ययन किया। और आर्य ग्रंथों के अध्ययन करने के बाद में और वैदिक धर्म का उपदेश इनको मिला। किनके द्वारा? बिरजानंद जी महाराज के द्वारा। उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार करने लगे इन्होंने, ठीक है। कौन से धर्म के प्रचार प्रसार किया? स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किए, ठीक है। सत्य के प्रसार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिए और पूरा जीवन जो है ये वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार और सत्य के प्रचार प्रसार में ही अपना पूरा जीवन को समर्पित कर दिए। तो बच्चों यहाँ से आप लिख सकते हैं कि तस्मातम आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारंभ, तो वहां से उन्होंने आर्यों के ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। बिरजानंद महाराज बिरजानंदस्य उपदेशां वैदिक धर्मस्य प्रचारे, बिरजानंद जी महाराज के उपदेशों से वैदिक धर्म का प्रचार किए, सत्य का प्रचार किए और अपना सारा जीवन स्वजीवनम समर्पितवानम, और अपना सारा जीवन समर्पित कर दिए। किस चीज में? आर्यों के आर्य धर्म ग्रंथ के अध्ययन करने में और वैदिक धर्म को प्रचार प्रसार करने में, सत्य को प्रचार प्रसार करने में अपने सारा जीवन को समर्पित कर दिए। अब कहता है, सॉरी, अब कहता है यत्र तत्र धर्माडंबरा खंडनमपि सचकार। यत्र तत्र, जहां तहां, यत्र तत्र का मतलब होता है जहां तहां, जहां तहां जो धर्म का आडंबर है, यत्र तत्र धर्म आडंबरा खंडनमपि च साकरा, जहां तहां जो धर्म का आडंबर है उन्होंने उसका भी खंडन किया। समाज में जहाँ तहाँ जो धर्म का आडंबर था उसका भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसका भी खंडन किया, ठीक है। और अनेके पंडिता तेन प्राजित तस्य मते च दीक्षिता, और अनेकों विद्वान उनसे पराजित हुए,
उनकी वैदिक जो ज्ञान प्राप्ति हुआ, जो आर्य धर्म ग्रंथ का जो अध्ययन किए, उनसे बहुत सारे पंडित जो हैं पराजित हुए और उनसे दीक्षा लिए। ठीक है, बहुत सारे पंडित जो हैं उनसे पराजित हुए और उनसे दीक्षा लिए। यहां तक हो गया बच्चों। अब आते हैं स्त्रिया शिक्षायां विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यता बालिका विवाहस्य च निवारणम तेन महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धार के सह कृत। अब कह रहा है कि स्त्रियां शिक्षाम स्त्रियों की शिक्षा, विधवा विवाह स्त्रियों की शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बालिका विवाह निवारण तीन महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धार के सहकृत। स्त्रियों की शिक्षा, विधवा विवाह का मूर्ति पूजा का खंडन हुआ और बालिका विवाह के निवारण उन्होंने महान प्रयास भिन्न भिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया। उन्होंने क्या क्या किया भाई? स्त्री शिक्षा जो था उस पर से पाबंदी हटा दी, बता दिए कि भाई स्त्रियां भी शिक्षा लेगी, औरतें भी पढ़ेगी, लड़कियां भी पढ़ेगी। जो स्त्रियां विधवा हो जाती थी उसका विवाह नहीं होता था, वो विधवा विवाह भी होगा, क्योंकि जीवन है, जीवन में भी आगे सहयोगी चाहिए, तो विधवा विवाह को उन्होंने लागू किया। मूर्ति पूजा खंडन, और मूर्ति पूजा के जो बहुत ज्यादा वाह वडंबर था उसका उन्होंने विरोध किया, उसका उन्होंने खंडन किया। अस्पृश्यता, छुआछूत की जो भाव है इसको उन्होंने मिटा दिया कि कोई जाति पाति नहीं होगा, सब मानव एक समान है, सारे मनुष्य एक समान है, कोई डोम दुसाद, कोई पंडित, कोई राजपूत, कोई भुंजार ब्राह्मण, कोई धांगड़, कोई मुसर नहीं है, सब जाति एक समान है। सभी जाति को एक समान करके देखा, यानी कि छुआछूत के भावना को खत्म किया। बालिका विवाह से, और बाल अवस्था में जो बच्चों का विवाह कर दिया जाता था इसका उन्होंने विरोध किया, इस पे उन्होंने रोक लगाया। निवारणम तेज महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धार का सकृतम। और ये सारा कार्य जो है, विभिन्न जो कार्य जो किए, ये बहुत सारे समाज उद्धारकों के साथ मिलके ये सारा कार्य उन्होंने किए। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहां से आपके प्रश्न बनेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के समाज उद्धारक कार्यों का वर्णन कीजिए, या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए समाज उद्धारक कौन कौन से कार्य है बताइए। तो आप लिखिएगा कि स्त्री शिक्षा को उन्होंने प्रारंभ किया, विधवा विवाह को उन्होंने लागू किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, छुआछूत के भेदभाव को खत्म किया, बालिका विवाह का विरोध किया, और सभी को एक समान समाज को सभी को एक पटरी पे लाने का प्रयास किया। ऐसे विभिन्न समाज उद्धारक प्रयास स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। ठीक है। स्व सिद्धांतानां संकलनाय सत्य प्रकाश नामकम ग्रंथ राष्ट्रीय भाषा विरच्य स्वनुयायिनां स महंत मुपकारम चकार। अब कहता है कि अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथों की राष्ट्रभाषा में रच करके अपने अनुयायियों के लिए महान उपकार किए। ठीक है। अब यहां से देखिएगा बच्चों, अपने सिद्धांतों को संकलन, अपने सिद्धांतों का संकलन करने के लिए कौन से ग्रंथ का उन्होंने रचना किया? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का रचना कौन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना कौन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। अपने सिद्धांतों को संकलन किस ग्रंथ में किए? सत्यार्थ प्रकाश में। और इस सत्यार्थ प्रकाश का जो है वो तो संस्कृत में लिखी, इसका इन्होंने ग्रंथ राष्ट्रभाषां विरच्य स्व अनुयायिम स महांतम उपकारम चकारम। अब कहता है कि उस सत्यार्थ प्रकाश को राष्ट्रभाषा में रचा, राष्ट्रभाषा में लिखा, यानी कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, हिंदी में उन्होंने लिख के अपने अनुयायियों के ऊपर एक महान उपकार किया। क्योंकि बहुत सारे जितने भी उनके अनुयायी थे, बहुत सबको तो संस्कृत पढ़ने नहीं आता था ना भाई, तो उनके अनुयायी जो थे
वो अपने हिंदी पढ़ते थे तो अपने विचारों को एक सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिखा है और उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिए अपने अनुयायियों के लिए। और जब उनके अनुयायी इसको पढ़ने लगे तो अनुयायियों में एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति जगी और वो भी समाज सुधार में अपना योगदान करने लगे। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं अपने सिद्धांत को कहाँ पे संकलित किया, तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किनके द्वारा लिखा हुआ है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किंच वेदानां प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायिनां ध्यानमाकर्ष्यं स्वयं वेद भाषाणी संस्कृत हिंदी भाषो रचितवानम। कुछ विद्वानों के कुछ वेदों के प्रति जो हैं, कुछ वेदों के प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां और सभी धर्मों के अनुयायियों को ध्यान आकर्षण करने के लिए, कुछ वेदों के प्रति और सभी धर्म अनुयायियों को ध्यान आकर्षण सभी धर्म अनुयायियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए स्वयं वेद भाषाणी संस्कृत हिंदी भाषो रचितवानम। उन्होंने क्या किया कि स्वयं उन्होंने वेद भाषा को जो है संस्कृत और हिंदी भाषा में उन्होंने रचना किया। ठीक है, संस्कृत के हिंदी भाषा में उन्होंने रचना किया। कुछ वेद के प्रतियों को उन्होंने बहुत सारे सभी धर्म अनुयायियों को अपने ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किए, उन्होंने संस्कृत और हिंदी भाषा में उसकी रचना कर दिए। प्राचीन शिक्षायाम दोषानाम दरिष्टत्वा नवीनम शिक्षाम पद्धतिम स्वादर्शतम। अब कहता है कि प्राचीन शिक्षायाम दोषानाम दरिष्टत्वा, प्राचीन दोषों को दिखाते हुए, प्राचीन शिक्षा के दोषों को दिखाते हुए नवीन शिक्षा पद्धति को उन्होंने आगे बढ़ाया। प्राचीन शिक्षा दोषों को दिखाते हुए, दृष्टता दिखाते हुए नवीन शिक्षा पद्धति को उन्होंने दिखाया कि नवीन शिक्षा पद्धति ऐसा है, नवीन शिक्षा पद्धति जो है वो दोष मुक्त है। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाने पे बल दिए। ठीक है, अब कहता है स्व सिद्धांता नाम कर्जावन्य नाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाजस्य संस्था स्थापना कृत्वा अनुयायिनं कृते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यं प्रकटितवानम्। अब कहता है कि अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके, मुंबई नगर में 1875 ईस्वी में आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना करके अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप में समाज के संशोधन के उद्देश्य प्रकट किए। बच्चों अब यहां इस लाइन को ध्यान पूर्वक सुनिए। अपने सिद्धांतों को कार्यान्वयन करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संस्था का स्थापना किया? आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया। आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना कहाँ किया? मुंबई में। सर्वप्रथम कहाँ किया? मुंबई में। कब किया? 1875 में। 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किए और अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप में समाज के संशोधन के उद्देश्य प्रकट किए। और यह जो आर्य समाज नामक संस्था का जो 1875 में मुंबई में जो स्थापना हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि समाज में संशोधन करने की जरूरत है। समाज में संशोधन करने की जरूरत है, यानी कि समाज में जो कुरीतियां हैं उसको मिटाने की जरूरत है। ठीक है, तो आप इसका अर्थ लिख सकते हैं कि अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप में समाज के संशोधन के लिए उद्देश्य प्रकट किए। ठीक है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज संस्था का स्थापना प्रथम बार कहाँ किया? मुंबई में।
कब किया? 1875 में। उस संस्था का उद्देश्य क्या था? समाज में संशोधन करना उसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर? आगे बढ़े, यहां तक हो गया। सॉरी, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब आते हैं यहां से यहां तक। संप्रति राजसमाजस्य सखा प्रसखा च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तन्ते। कहता है आजकल आर्य समाज का सखा जो है और प्रसखा जो है देशों और विदेशों में और नगरों में भी देखने को मिल रहे हैं। आजकल आर्य समाज की जो शाखा है वो देश विदेशों में और प्रत्येक नगरों में भी मिल रहे हैं। आजकल आर्य समाज की शाखा देश और विदेश और नगरों में भी मिल रहे हैं। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलानी च शोधयन्ति। सभी जगह समाज का जो दोष है उस दोष का और शिक्षा की मलिनता का शोध कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे आर्य समाज संस्था है वो आर्य समाज संस्था क्या करता है? सभी जगह जो समाज में जो दोष हैं और शिक्षा के अंदर जो मलिनता है उसको कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में वो लोग संशोधन करके और समाज से इस चीज़ को दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये शिक्षा में जो मलिनता है उसको कैसे दूर किया जाए, समाज में जो दोष है उसको कैसे दूर किया जाए, समाज में जो कुरीतियां है उसको कैसे दूर किया जाए, इस सब को जो है वो लोग अपना इस संस्था के माध्यम से अपना विचार व्यक्त करते हैं और समाज में घूम घूम के समाज के दोषों को दूर करते हैं। अब आता है कि शिक्षा पद्धतौ गुरुकुल नाम DAV दयानंद एगलो वैदिक विद्यालय नांच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतरम प्रबद्ध तदनुयायी भी। अब कहता है कि शिक्षा पद्धति में गुरुकुल DAV का फुल फॉर्म होता है दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल, DAV दयानंद एग्लो वैदिक। ठीक है, परीक्षा में पूछा भी जाता है कि DAV का फुल फॉर्म पूर्ण रूप क्या है? तो दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालय, दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालय। तो अब कहता है कि शिक्षा पद्धति में गुरुकुल DAV दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों द्वारा स्थापित है। DAV स्कूल जो है दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल किसके द्वारा स्थापित है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों द्वारा। स्वामी दयानंद के द्वारा नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों द्वारा। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना। DAV स्कूल जो है दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल किसके द्वारा संस्थापित है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों द्वारा, उनके सरस्वती के अनुयायियों द्वारा। ठीक है, स्थापित विद्यालय का समूह जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई 1883 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हो गई? 1883 ईस्वी में। उसके बाद उनके अनुयायियों ने इस विद्यालय को प्रारंभ किया। ठीक है, 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है और उनके मृत्यु के बाद गुरुकुल के शिक्षा को उद्देश्य को बढ़ाने के लिए दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करते हैं 1883 ईस्वी में। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के जो अनुयायी हैं वो अनुयायी लोग, और वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज में परिवर्तन में दयानंद जी का और आर्य समाज लोगों का योगदान सदा स्मरणीय है। अब कैसे, ये देखिए जरा। बच्चों यहां तक हो गया कि शिक्षा पद्धति गुरुकुल में शिक्षा पद्धति DAV दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल
विद्यालय का ये समूह हुआ और दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। इसके बाद इस विद्यालय को इनके अनुयायियों द्वारा प्रारंभ किया गया और वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज में जो भी परिवर्तन हुआ है और दयानंद सरस्वती के द्वारा और आर्य समाज के द्वारा समाज के सुधार में जो योगदान हुआ है वह सदा के लिए अस्मरणीय रहेगा। ठीक है, वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज में जो सुधार हुआ है दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज के द्वारा समाज में जो भी सुधार हुआ है वह सदा हमेशा अस्मरणीय रहेगा, आदर के समान अस्मरणीय रहेगा। ठीक है बच्चों, इस पाठ का मूल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं समाज में जो भी कुरीतियाँ थी इस कुरीतियों को उन्होंने खंडित किया। जैसे विधवा विवाह जो था उसको उन्होंने लाया, नारी शिक्षा पहले नहीं थी प्राचीन समाज में उसको उन्होंने लाया, बाल विवाह प्राचीन समाज में हो जाती थी उसको उन्होंने बंद किया। ठीक है, बाल विवाह पे रोक लगाया। ठीक है, और भी शिक्षा के बहुत सारे स्तर को उन्होंने सुधारा। छुआछूत अस्पृश्यता की जो भावना थी प्राचीन समाज में उसको उन्होंने दूर किया। हर जाति को हर समाज के लोगों को एक पटरी पे लाने का प्रयास किया ताकि समाज में किसी प्रकार की भेदभाव ना रहे और समाज जो भेदभाव मुक्त होगा तभी हमारी समाज में एकता आएगी। प्राचीन समाज में इतना ज़्यादा जो मतलब था ये वाह अडंबर था, धर्म में अडंबर था, छुआछूत था कि दलित समाज के लोग जो हैं उससे ऊब करके धर्म परिवर्तन करने लग गए थे। ठीक है, दलित समाज के लोग ऊब करके धर्म परिवर्तन करने लग गए थे। उसी बीच में 1900 ईस्वी में आर्य समाज में जो है यह जो एक स्वामी दयानंद आर्य समाज में नहीं 1900 ईस्वी में एक समाज सुधारक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती का उद्भव हुआ और स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं उनका जन्म एक शिव के उपासक परिवार में हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म शिव के उपासक परिवार में हुआ है। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। सॉरी, इसका थोड़ा सा सारांश बता देते हैं। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था और उसके बाद में इनका जन्म गुजरात राज्य में हुआ था, टंकारा नामक गांव में 1824 में। ठीक है, और बचपन का नाम मूल शंकर था। वह कर्मकांडी परिवार में की व्यवस्था में वो जन्म लिए जहाँ पे संस्कृत शिक्षा से ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। ठीक है, उनका परिवार शिव का उपासक था। उसके बाद में मूल शंकर एक बार देखते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व के समय रात्रि जागरण हो रहा था, वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति रखा हुआ था। वो मूर्ति के पास में बहुत सारा प्रसाद चढ़ा हुआ था, तो देख रहे थे मूल शंकर की उस प्रसाद को मूस जो है तित्र बित्र करके उसको खा रहे हैं। मूल शंकर के दिल में ये बात आ गया, दिमाग में ये बात आया कि भगवान अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकते तो हम लोग की रक्षा कैसे करेंगे। ये बात सोच के वो रात्रि जागरण छोड़ करके वो अपने घर चले गए। 2 साल के बाद में उनके ससुर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से उनके मन में वैराग की भावना उत्पन्न हो गई। वैराग की भावना जब उत्पन्न हुई तो वो घर को त्याग करके वो कहाँ चले गए, मथुरा चले गए। विभिन्न साधु संतों के संगति करके मथुरा बिरजानंद जी महाराज के शरण में चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने वैदिक धर्म की उन्होंने शिक्षा लिया और आर्य ग्रंथों का अध्ययन किया और इस सब के अध्ययन करने के बाद में समाज में जो कुरीतियाँ थी इस कुरीतियों को उन्होंने मिटाने का प्रयास किया। ठीक है, और 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज संस्था का उन्होंने स्थापना किया और अपने अनुयायियों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किए और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था समाज में संशोधन करके समाज में जो भी कुरीतियाँ थी उसको संशोधित करके उसको अच्छा करना। ठीक है, आजकल आर्य समाज की शाखा जो हैं देशों विदेशों और नगरों में मिल रहे हैं। सभी जगह जो हैं समाज के जो दूषिता है, जो शिक्षा की मलिनता है उसको दूर किया जा रहा है ये आर्य समाज संस्था के द्वारा। और गुरुकुल दयानंद एग्लो विद्यालय की स्थापना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों द्वारा किया गया। वैदिक शिक्षा को प्रचार प्रसार इसको आगे बढ़ाने के लिए 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इनके अनुयायी जो हैं ये दयानंद एग्लो विद्यालय का प्रचार प्रसार आरंभ कर देते हैं
और समाज में जो आर्य समाज का योगदान रहा, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो योगदान रहा, वो सदा स्मरणीय है। बच्चों यही रहा 9वां पाठ। इसके अगले वीडियो में आपको एक बहुत शानदार पीडीएफ देंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी मैं पसीना से बिल्कुल लथपथ हो गया हूँ। अभी मैं तुरंत पहले फैन चला के अपना पहले पसीना सुखा लूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। बच्चों किसी किसी चीज़ पे अगर कुछ दिक्कत आ रहा होगा तो उसको आप कमेंट करें, हम उस चीज़ को सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बोलिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।